हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा सेकंड चैप्टर के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको अगर हम दो भाग में तोड़ते हैं, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, तो बासानी ये समझ आपके आ जाएगा। बिजनेस का मतलब हमने 11वीं क्लास में समझा था। बिजनेस क्या होता है, ऐसा कोई भी काम जिससे करने से आपको प्रॉफिट मिले, आपका घर चले, ठीक है, आपका जीवन सफल हो। तो ऐसा कोई भी काम जो आपका पेट भरे, आपको प्रॉफिट हो, आपको पैसा मिले, उसे बिजनेस कहते हैं। अब रही बात एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट हमने पढ़ा है अब तक कि एनवायरनमेंट होता है कि भाई जो आसपास का जो माहौल होता है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट यही होता है कि बिजनेस का जो आसपास का माहौल होता है, जो आसपास का जो एरिया होता है, जो उसको इफ़ेक्ट करता है किसी भी तरह से, उसी को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। Business environment mean all the internal and external factors that affects how the organization functions। एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं, उसी को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, आपका सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कस्टमर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या और कोई फोर्सेस। तो ये सभी क्या होते हैं, किसी भी तरह से, किसी भी वे में आपकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। किस तरह, देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट है, आप नए नए रूल निकाल कर लाती है, और मान लीजिए बीच में गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिया, तो इससे भी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। पॉलिटिकल इफ़ेक्ट, सोशल, भाई एनवायरनमेंट में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, या लोगों की जो मांग है वो चेंजेस होती रहती हैं, या कस्टमर जो होते हैं उनकी मांग चेंज होती रहती है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो बिजनेस में एनवायरनमेंट में हम यही पढ़ेंगे कि भाई एक बिजनेस को जो आसपास का जो माहौल है किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, फीचर सबसे पहले ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती है, जो हमने अभी पढ़ा था, आपके गवर्नमेंट हुआ, इंस्टीट्यूशन हुआ, या और कोई ऐसी चीज़ें जो बिजनेस को इफ़ेक्टेड करती हैं, उसे ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस को हम इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए एक ब्यूटी पार्लर है, और उस ब्यूटी पार्लर में लॉकडाउन की वजह से काम ख़त्म हो गया, और उसको चलाने वाले 4 या 5 लोग थे, और लॉकडाउन के बाद उन्होंने क्या करा, 5 में से 4 लोगों ने अपना पैसा खींच लिया और एक के ऊपर वो रह गया। अब ये बताइए कि उसके जो बिजनेस, जो ब्यूटी पार्लर था, उसमें से जो इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है, उसका इफ़ेक्ट सारे ब्यूटी पार्लर्स पे हुआ, या सिर्फ स्पेशल उस पर हुआ? स्पेशल उसी पर हुआ, क्योंकि सारे ब्यूटी पार्लरों ने नहीं निकाला, सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर ने निकाला। तो स्पेसिफिक यही होता है कि सिर्फ एक के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद अगर जनरल की बात करें, जनरल होता है जब सब पर इफेक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए भाई कोई अफवाह ये मचा दे कि ब्यूटी पार्लर में जाने से स्किन ख़राब होती है, या वगैरह वगैरह कुछ भी अफवाह मचा दे, तो इसका इफेक्ट सारे ब्यूटी पार्लर पर पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस यही होते हैं। इंटर रिलेशन क्या होता है, इंटर रिलेशन भाई किसी तरह से रिलेटेड हो कोई भी चीज़, भाई रिलेटेड तो होती ही है। भाई जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोगों के काम ख़त्म हुए, और बहुत सारे जो बिज़नेस थे वो बंद भी हुए। या आप ऐसा करिए कि इंटर रिलेटेड को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसा ब्यूटी पार्लर का ही आप एग्जांपल ले लें। ब्यूटी पार्लर में जो प्रोडक्ट इसमें जो यूज़ होते हैं वो अलग अलग कंपनी के होते हैं, तो अगर ब्यूटी पार्लर बंद होता है तो उन कंपनी पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इंटर रिलेटेड यही होता है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट यही बताता है। इसके बाद डायनेमिक की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। भाई आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस होते रहते हैं उसमें, ठीक है। लोगों की भाई डिमांड बढ़ती रहती है या चेंज होती रहती है, लोगों की पसंद चेंज होती रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा एक सा नहीं होता, उसमें चेंजेस होते हैं। चेंजेस आपके गवर्नमेंट के भी चेंजेस होते हैं, वेदर के भी चेंजेस होते हैं। तो इस तरह ये डायनामिक भी है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि भाई
एक कंपनी जो काम कर रही है उसमें जब गवर्नमेंट थोड़ा चेंजेस कर देती है टैक्स वगैरह में, तो इसके इफ़ेक्ट उसकी इनकम पर पड़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स यही है कि कंपनी की जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसकी कंपनी की जो इनकम है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इसके बाद रिलेटिविलिटी की बात अगर हम करें तो देखिए, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि भाई आप अगर अपने दोस्त के किसी के घर जाते हैं और 4 धर्म का दोस्त है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, अगर आप उन चारों के घर जाकर देखें तो उनका सबका अलग अलग कल्चर होता है। तो ये चेंजेस होती हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर होता है। मान लीजिए भाई भारत में साड़ी पहनी जाती है, ऐसा नहीं कि भाई यूएसए या यूके में भी साड़ी पहनी जाती हो, जितनी ज़्यादा यहाँ पहनी जाती है उतनी ज़्यादा वहाँ भी पहनी जाती हो। तो ये चेंजेस होता है, रिलेटिविलिटी होती है, ठीक है, थोड़ा जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आएगी।